Hello students, let's come to exercise 3.3 understanding quadrilaterals chapter 3 for class 8. Now students, इसमें हम डिस्कस करेंगे about parallelogram. तो थोड़ा सा आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। देखिए ये फिगर बनी है, इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी डी सी के पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ए डी बी सी के पैरेलल एंड इक्वल है। और इसमें डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब मेजरमेंट्स इक्वल होते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होता है और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होता है। जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ का मिड पॉइंट होता है। यानी कि पहला डायगोनल देखिए कौन सा है, ए सी, तो ओ ए ओ सी के बराबर होगा। और दूसरा डायगोनल कौन सा है, बी डी, तो ओ डी ओ बी के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशंस हो गई कि एक तो अपोजिट साइड्स मतलब सामने सामने वाली साइड्स, दे आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल आई होप आप समझते होंगे पैरेलल क्या होता है। पैरेलल वो लाइंस होती हैं जिनको हम ड्रॉ करें और जितना मर्जी प्रोड्यूस करें वो आपस में कहीं भी मीट नहीं करती, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए डी पैरेलल टू बी सी है और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है। एक और प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है, एंगल्स अपोजिट जो हैं वो इक्वल होते हैं और सेम बेस पे जो एंगल्स होते हैं, जैसे ए और बी सेम बेस पे हैं, ए और डी ये सेम बेस पे हैं, बी और सी सेम बेस पे हैं, तो इन एंगल्स का जब हम सम करें तो वो 180 होता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं और जैसे आएंगी साथ साथ में और रिपीट करूँगी साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, दिया हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट विद डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी यूज्ड। आपने यहाँ ब्लैंक्स फिल करनी है और ये भी बताना है साथ में कि आप पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। नाउ लुक फर्स्ट ए डी। अब यहाँ से देखिए ए डी किसके बराबर है, फिगर से देख के बताइए। ए डी इज इक्वल टू बी सी और प्रॉपर्टी कौन सी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम को पूरा भी लिखा जाता है, जैसे पी स्पेलिंग के साथ PARA इस तरह से, और ये जो ऐसे डाल के ऐसे दो लाइंस पैरेलल और GM लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। DCB एंगल DCB, दिस DCB मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल सेंटर वाले पॉइंट पे होता है, ये वाला DCB, C वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये अपोजिट के बराबर, ए के बराबर। ए का नाम क्या होगा, DAB, एंगल DAB। तो रीजन क्या आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है आपने, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आप यूज कर रहे हैं। थर्ड है OC। अब देखिए यहाँ फिगर में OC किसके बराबर है, दिस हियर इट इज OC। मैंने बताया डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो AC का पार्ट है ना OC, तो OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एंगल DAB मतलब एंगल कहाँ है, ये DAB ये वाला एंगल, प्लस CDA दिस। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि सेम बेस पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। रीज़न क्या देंगे, रीज़न हम इसमें यही लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम बेस आर सप्लीमेंट्री। ये भी रीज़न लिख सकते हैं, इसको नाम आप इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम बेस भी दे सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। आप नीचे वाला पैरेललोग्राम देखिए, ये गिवन है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y एंड z। इसमें कुछ वैल्यूज अननोन हैं, उनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आप फिगर को ध्यान से देखिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है। अब देखिए ये 100 डिग्री, ये x
ये y और ये z। तो आपको x, y और z फाइंड आउट करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, वही प्रॉपर्टीज जो अभी अभी मैंने आपके साथ शेयर की। देखिए जी, यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें पता है, ये हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो एंगल y इज इक्वल टू 100, फिगर से देखिए, क्यों, रीजन क्या आएगा, ये अपोजिट एंगल्स हैं, D और B अपोजिट एंगल्स हैं और वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमारा रीज़न रहेगा। और यहाँ आपने जो भी चीज़ लिखनी है, जो भी काम करना है, सम सॉल्व करना विद रीजंस, आपको रीजंस आपने मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों आपने ऐसा किया। नेक्स्ट इज, आप देखिए एडजेसेंट एंगल्स, ये सेम बेस पे हैं, इनका सम कितना होना चाहिए, चाहे आप ये और ये ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। आप इसका पहले नेम दे दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम बेस आर 180, उनका सम 180 होता है। तो A क्या है Z, B क्या है 100 इज इक्वल टू 180। तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, Z की वैल्यू 80 डिग्री, Y की वैल्यू 100 है, Z की वैल्यू 80 आ गई। अब देखिए जो Z होगा वही ये होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ लिखेंगे A की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है Z, A की वैल्यू Z की वैल्यू क्या थी 80, C क्या है X, तो X की वैल्यू क्या आ गई 80। तो हेयर लाइज योर आंसर, X इज इक्वल टू 80, Y इज इक्वल टू 100 एंड Z इज इक्वल टू अगेन 80। दिस इज योर आंसर। आपने X, Y और Z को फाइंड आउट किया यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेम वे हम यहाँ करेंगे, आपको यहाँ पे भी X, Y, Z ही फाइंड आउट करने हैं। तो आप यहाँ देखिए ये जो है अब अपोजिट से ये इक्वल होने हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे एंगल 1, जहाँ कुछ भी नाम नहीं दिया होता उसको ABC, आप A भी लिख लीजिए, 1 से कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार बच्चे। तो A इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्या रीज़न, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम Z निकाल लेते हैं। Z और A क्या है, लीनियर पेयर, आपने पढ़ा है लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों को प्लस करके 180 आता है। तो एंगल A प्लस Z इज इक्वल टू 180, क्या रीज़न, लीनियर पेयर। अभी हमने A फाइंड आउट किया 50 प्लस Z इज इक्वल टू 180, तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 50, Z will give you 130, Z is 130, Z आपको मिल गया। अब आपने X एंड Y ढूंढना है। सेम वे आप यहाँ से ये ले लीजिए, सेम एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम क्या होना है 180। तो Y प्लस 50 इज इक्वल टू 180, रीज़न वही सेम रीज़न, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम बेस या एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम बेस आर 180। तो यहाँ आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू 130। सेम वे y और x इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स हैं, तो x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू 130। यहाँ x इज इक्वल टू y का रीज़न क्या था, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, x इज इक्वल टू y होगा फिगर के हिसाब से, तो x इज इक्वल टू 130। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, x 130, y 130, z 130। दिस इज आवर आंसर। सेम वे एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, आपको वहाँ से इजीली समझ आएगा। लुक एट दिस, फिगर इज गिवन, दिस इज z, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज 30। यहाँ वो परपेंडिकुलर वाला निशान है, इट मीन्स दिस एंगल इज 90। यहाँ क्या है 90, क्योंकि मार्क ही 90 वाला लगा हुआ है। तो आप इस फिगर से देख के कह सकते हैं x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे क्रॉस बन रहा होता है और ये एंगल इक्वल होता है, तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 90, रीज़न
vertically opposite angles. Now x you have got 90, look at this 30 और y, ये एक ट्राइंगल है, ये क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। देखिए ये छोटा सा ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल, ये 90 का एंगल हो गया, ये y हो गया, ये 30 हो गया, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दिस इज 120 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ y इज इक्वल टू 60, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए z यहाँ से यहाँ, ये पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम होता है और ये लाइन ट्रांसवर्सल अगर हम कंसीडर कर लें तो ये दोनों क्या बन गए, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो z इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू y क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, देखिए ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल उनको काट रही है, तो एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे ये भी देखिए वही बन रही है, एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के उस तरफ, तो z इज इक्वल टू 60। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 60, z is equal to 60. This is the answer. One more part. Again a parallelogram is given. Y, x, this is 40, this is 112, this is z. Now look at this. ये opposite angles हैं. Opposite angles of the parallelogram are equal. तो y किसके बराबर होगा, 112 के बराबर। आप यहाँ लिखेंगे y is equal to 112. Reason, opposite angles of parallelogram are equal. It is given that it is a parallelogram. Now यहाँ से देखिए ये हमें 112 मिल चुका। अब ये ऊपर का एक ट्राइंगल बन रहा है, नीचे अगर आप इस पोर्शन को छोड़ दें, ओवरलुक करें, तो ये ऊपर एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप x की वैल्यू ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल y प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। y इज 112, आपने ऊपर फाइंड आउट किया, x 40 180। नाउ x प्लस इनको आप ऐड कर लीजिए 152, दैट इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, x इज इक्वल टू 28 डिग्री, x इज 28। नाउ लुक एट दिस, x और z अगेन, ये देखिए दो पैरेलल लाइंस, ये एक लाइन उनको काटती हुई ट्रांसवर्सल, तो इस तरफ एक और इस तरफ एक, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो x इज इक्वल टू z, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू 28 है, तो z इज ऑल्सो 28। फाइनली द आंसर इज x इज इक्वल टू 28, y is equal to 112, z is equal to 28 degree. So this is the value of x, y and z. Question number 3, can a quadrilateral ABCD is a parallelogram if D plus B is equal to 180? ABCD, ये पैरेललोग्राम हमने रफली ड्रॉ कर लिया। अब होता क्या है कि मोस्टली हमारा रूल क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ अपोजिट एंगल्स के बारे में कहा गया है, तो मे बी ये हो भी सकता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। नॉट ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा ये चीज़ सही नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस में सही है, अदरवाइज हर टाइम ये सही नहीं है। ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब इसी में देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स हैं, इनका मेजरमेंट सेम है, 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है। ए डी इज इक्वल टू 4, दिस ए डी इज इक्वल टू 4, बट बी सी क्या है, वो भी अपोजिट है ए डी के, तो इक्वल होनी चाहिए। इसकी और इसकी लेंथ इक्वल, इसकी और इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ एक पेयर तो सही है, दूसरे में एक में 4 है, ये 4.4 है, तो नॉट पॉसिबल। Not possible because opposite sides of parallelogram are always equal, हमेशा equal होती हैं, but it is not true in this case, but it is not true in given case। हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। नेक्स्ट इज A 70 C 65। Now look,
ए इज दिस एंगल, सी इज दिस, ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, तो इनका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, बट ए 70 है, सी 65 है, तो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एज अपोजिट एंगल्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा वो इक्वल आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये जो एक ही बेस पे होते हैं ऐसे, या ये और ये हो गए, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स जो एक ही बेस पे होते हैं। इनका रेशो आपको एंगल्स की दी हुई है 3:2। सपोज ये 3x है तो ये 2x है, तो रेशो क्या है, रेशो इज इक्वल टू 3:2 गिवन। तो लेट एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x। अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो वी नो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180, सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 36, x इज इक्वल टू 36 आप डिवाइड कर सकते हैं। तो एंगल्स क्या हो गए, ये वाले एंगल्स यहाँ से निकालिए। फर्स्ट एंगल क्या हो गया 3x, यानी कि 3 इंटू 36 108 डिग्री, एंड दूसरा है सेकेंड एंगल 2x, 2 इंटू 36 दैट इज 72 डिग्री। तो अब इनके बाकी के दो हमें यहीं से मिल जाएंगे, ये देखिए ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट। अदर टू एंगल्स आर 108 डिग्री एंड 72, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो हमें चारों के चारों एंगल्स मिल गए, दो होंगे 108, दो होंगे 72। नेक्स्ट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगेन एंगल्स की बात हो रही है। यहाँ मैं एक पैरेललोग्राम रफ ड्रॉ कर दूं आपके लिए। हेयर ये रफ फिगर हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर आपने प्रॉपर ड्रॉ करना हो फिर आपको स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, देखिए ये और ये एडजेसेंट हैं, दे आर इक्वल इन मेजर, यानी कि अगर जितनी वैल्यू इस एंगल की है उतनी ही इसकी है। तो आपको एंगल मेजर करने हैं बाकी के पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स, तो आप लिखेंगे लेट ईच इक्वल एंगल एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू x। तो अब आपको पता है x प्लस x इज इक्वल टू 180, रीजन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ 2x इज इक्वल टू 180, x is equal to 180 upon 2, this is 90। तो अब देखिए x 90 मिल गया, यानी कि ये 90, ये 90। अब ये 90 है तो इसके अपोजिट ये भी 90 होगा, ये 90 है तो इसके अपोजिट ये भी 90 होगा। तो ईच एंगल विल बी 90 डिग्री एज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए जब हम यहाँ पे करेंगे, ये x आया है 90, ये भी 90, अब इसके सामने वाला ये भी 90, इसके सामने वाला ये भी 90, तो हमें सारे एंगल्स ही 90 मिल जाएंगे, 90 ईच। नेक्स्ट इज द एडजेसेंट फिगर, ये जो फिगर दी हुई है साथ में, ये आपकी बुक में भी है। दिस इज HOPE इज अ पैरेललोग्राम, HOPE इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। x फाइंड आउट करिए, y फाइंड आउट करिए, z फाइंड आउट करिए। नाउ फ्रॉम हियर ये देखिए y आपको सीधे मिलेगा, y 40 के बराबर। ये कौन से एंगल हैं, अभी मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल उनको काटती हुई, तो एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के उस तरफ, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इज HOPE इज अ पैरेललोग्राम। तो लाइंस आर पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 40 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे हुए, बिकॉज EP इज पैरेलल टू HO एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। जब ऐसे दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उनको ये ट्रांसवर्सल काटती है, तो ये जो हैं दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। नाउ y इज इक्वल टू 40, लेट अस फाइंड आउट दिस एंगल फर्स्ट। दिस इज A, आप लिखेंगे A प्लस 70 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। इसको लेने का मकसद ये है कि हमें x
इसके इक्वल मिलेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो A इज इक्वल टू 180 माइनस 70, A इज इक्वल टू 110। सो A इज 110, तो X is equal to 110. Opposite angles of parallelogram are equal. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये आपने ले लिया। अब अगेन आप फिगर को देखिए, ये देखिए फिगर जो ऊपर बनी हुई थी, यहाँ से आपको x 110 मिल गया है, दिस इज 40। तो आप पहले ये वाला एंगल ले सकते हैं, लेट इट बी b। तो आप लिखेंगे b एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस b प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो x इज, अभी आपने x फाइंड आउट किया, 110 प्लस b प्लस 40 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 150। b इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो b इज इक्वल टू 30। सेम वे जब b यहाँ पे आप देखिए, यहाँ b कितना आया, अभी निकाला 30, तो z इज ऑल्सो 30। वाई, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो z इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ आपको रिजल्ट मिल गया, x क्या मिला, x is equal to 110, y is equal to 40 and z is equal to 30 degree. This is the answer. Next is the following figure is a parallelogram. ये एक parallelogram है, following figure is parallelogram. Find x, y आपको find out करना है। देखिए यहाँ पे sides का measurement given है। अब आप वही अपना रीजन लगाएंगे कि opposite sides are of a parallelogram are equal। आप यहाँ लिख देंगे we know opposite sides of parallelogram are equal। ये हमने रीजन पहले ही मेंशन कर दिया। therefore ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो हम लिखेंगे SG is equal to NU। SG 3x is equal to 18, तो x is equal to 18 by 3, x is equal to 3 6 18, x is equal to 6। Same way, वही reason, we know that opposite sides of the parallelogram are equal, so this GU is equal to SN, GU is equal to SN means 3y minus 1 is equal to 26। Now solve this equation, 3y is equal to 26 plus 1, ये minus 1 है, इस तरफ जाके plus 1 हो जाएगा, तो 3y is equal to 27, y is equal to 27 by 3, y is equal to 9, x is equal to 6, y is equal to 9। अब x और y ये मिला है, हमें साइड्स चाहिए, साइड्स हमें इसी की वैल्यू पुट करने से मिल जाएंगी। बेसिकली हमें x एंड y चाहिए था, तो x इज इक्वल टू 6 एंड y is equal to 9। This is the answer. Next part, same question, same way, वही parallelogram given, RUNS is a parallelogram. This is given in the question। आपको पता है एक प्रॉपर्टी और है parallelogram की, वो क्या है कि diagonals, we know diagonals of a parallelogram bisect each other। bisect मतलब उनके जो intersected portions हैं वो आपस में equal होते हैं, bisect each other, एक दूसरे को bisect करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या कहेंगे, OR is equal to ON, this OR is equal to ON मतलब OR is 16, ON is equal to x plus y। सेम वे में आप कहेंगे OS इज इक्वल टू OU, OS इज इक्वल टू 20 एंड OU इज इक्वल टू y प्लस 7। तो यहाँ से आप पहले y फाइंड आउट कर लीजिए, 20 ये प्लस 7 है, इस साइड जाके माइनस 7 हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमें 13 मिल गई। अब यही वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए, 16 इज इक्वल टू x प्लस 13, यहाँ से हमने वैल्यू लगा दी y की, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x, साइड चेंज तो साइन चेंज, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 13। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, RISK and CLUE, these are the two parallelograms। एक ही फिगर है, उसमें दो पैरेललोग्राम्स हैं। मैं जो लेटर्स बोल रही हूँ आप उन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको दो पैरेललोग्राम्स दिखेंगे, RISK एंड CLUE। ये आपको गिवन है दो पैरेललोग्राम्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
कैसे? देखिए पहले आपको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आप ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तो इसके सामने इसके अपोजिट पैरेललोग्राम में ये इक्वल होगा, आर और एस इक्वल होंगे। तो अब आप यहाँ लिखिए पहले इन पैरेललोग्राम आर आई एस के एंगल आर प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180। रीज़न एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो आर फाइंड आउट करना है, के 120 इज इक्वल टू 180, तो आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल आर आपको कितना मिल गया? एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप देखिए फिगर देखिए दोबारा, आर आपको 60 मिल गया है तो इट मीन्स ये सामने एस भी 60 होना है। दिस इज 60 डिग्री। मैं यहाँ इसको से थोड़ा बाहर करके लिखती हूँ, दिस इज 60 डिग्री। अगर मैं ये पैरेललोग्राम लूँ CLUE, इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होने हैं तो ये E कितना होगा? दिस इज 70, ये 70 होगा। अब आप लिखेंगे एंगल R इज इक्वल टू एंगल S फिगर से। रीज़न क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल S आपको 60 मिल गया। सेम वे आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल L इज इक्वल टू एंगल E। वाई? वही सेम रीज़न, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल। L इज 70, एंगल E इज इक्वल टू 70। अब अगेन फिगर पे मैं फिर से आपको फिगर दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, ये x है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना OES। अब इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल OES एंगल x प्लस E प्लस S इज इक्वल टू 180। इन ट्राइंगल EOS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल E प्लस O plus S is equal to 180. E is 70, O is X, S is 60 is equal to 180. तो ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 130, 180. X is equal to 180 minus 130, X is equal to 50 degree. So you have got the value of X. This is X is equal to 50 degree. Let's move to question number 10. Explain how this figure is a trapezium. सबसे पहले ये समझिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम इज अ 4-साइडेड फिगर, होता क्वाड्रिलेटरल ही है, बट इसमें सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल लाइंस का। एक पेयर पैरेलल होता है, एक पैरेलल नहीं होता। तो देखिए जैसे ये और ये पैरेलल है, ये फिगर देखने से लग रहा है, मैं इसको प्रूव भी करूँगी, बट ये और ये पैरेलल नहीं है। ये हम देख रहे हैं अभी, जब हम इनको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करती। तो ट्रेपेजियम इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे ये फिगर ट्रेपेजियम है। अब एडजेसेंट एंगल्स का सम देखिए यहाँ पे, एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू क्या आएगा? 100 प्लस 80 कितना आ रहा है? 180। 180 दे रहे हैं। इट मीन्स जब एडजेसेंट एंगल्स 180 हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। आप लिखेंगे सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर 180 सो लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी? इट मीन्स KL इज पैरेलल टू MN. This KL is parallel to MN. Therefore, it is a trapezium. एक पेयर आ गया पैरेलल, it is a trapezium. Next is in figure find measure of angle C. आपको C एंगल मेजर करना है। गिवन क्या है? AB is parallel to DC. अब लाइंस आपको पहले से ही दो पैरेलल दे रखी हैं। आप जानते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होना है? 180. Since AB is parallel to DC, therefore angle B plus angle C must be 180. Lines are parallel, तो adjacent angles must be 180. तो B is 120, C is आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल C is equal to 180 minus 120. This will give you angle C is equal to 60 degree. तो C का मेजरमेंट क्या आया? 60 आया। यहाँ पे आप चाहें तो रीज़न दे सकते हैं, सिंस AB is parallel therefore adjacent angles must be supplement, so
बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, बी की वैल्यू फाइंड कर दीजिए पुट, सी एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज 60 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।